नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, हम सब देख रहे हैं कि पिछले 8-9 सालों में लोकतंत्र जहां पहुंचा दिया गया है, उसके हर घटना के साथ, हर आयोजन के साथ, हर चुनाव के साथ एक न एक पायदान नीचे और उतरते चले जा रहे हैं। हम हमारे देश में इस समय सत्ता में बैठी पार्टी, सत्ताधारी नेता लगातार रसातल की ओर ले जा रहे हैं लोकतंत्र को। डॉक्टर पासपोर ने जो कहा है, कल के अखबारों में हेडलाइन मैनेजमेंट हम देखेंगे तो डॉक्टर साहब कल क्यों, हमें आज ही देखने को मिल रहा है जी। इस वक्त मुख्यधारा की जो थंबनेल्स हैं, उनकी जो हेडलाइंस हैं, आप देख लीजिए। वहां तो हिमाचल प्रदेश की सरकार चली ही गई है। बड़े बड़े चैनल्स ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, एक तरह से उसको खतरे में बता दिया गया है और बहुमत साबित करना पड़ेगा। उनके इतने विधायक, 3 निर्दलीय, 6 कांग्रेस विधायक रवाना हो गए हैं, पंचकूला रवाना हो गए। ये सब हेडलाइन आज से शुरू हो गई। मैं राजीव जी आपकी बात से और दीपक पासपोर जी की बात से सहमत हूं कि जब मालूम है कि एक शहर के मेयर के चुनाव तक में वे लोग किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं, तो राज्यसभा जैसी चीजों के लिए किलेबंदी, मोर्चेबंदी उस हिसाब से करना चाहिए थी, जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक में की। कर्नाटक में डीके शिव कुमार जैसे आदमी को बिल्कुल कहा जाए तो लठ लेकर अड़ा दिया गया मोर्चे पर। वहां वे आसानी से जीतकर आ गए। बिहार में भी उलटफेर हुई है। बिहार को शायद हम छोड़ गए हैं, 2 कांग्रेस के विधायक और एक आरजेडी का विधायक छोड़ गए हैं पार्टी। उत्तर प्रदेश में जो हुआ सबके सामने है। अंतरात्मा की आवाज का जुमला एक बार भारत की राजनीति में सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था राष्ट्रपति के चुनाव में, और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी की हार हो गई थी। इंदिरा गांधी ने अपने प्रत्याशी को चुनाव जिता दिया था। लेकिन तब का दौर और आज का अंतरात्मा की आवाज सुनने का दौर, इसमें जो उत्तर प्रदेश में बात आ रही है, रविकांत जी ज्यादा बताएंगे। वो आवाज किस शक्ल में विधायकों ने सुनी है, वो जो धन्ना सेठ, जो जिनका नाम ही संजय सेठ है, वे बिल्डर हैं, क्या क्या इसके पीछे हुआ होगा, क्या क्या चीजें उपकृत करने के लिए दी गई होंगी। और ऐसे ऐसे लोग दल बदल करके जा रहे हैं। एक सज्जन समाजवादी पार्टी के विधायक, वे कह रहे हैं मेरे पिता का साथ दिया मुलायम सिंह जी ने और पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। आज उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुन ली है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया नाम के गठबंधन के मनोबल को तोड़ने के लिए राज्यसभा की सीटों में ये हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आप कह रहे हैं, ये सब किया गया है, ताकि एकजुटता जो पिछले 7 दिनों में दिखाई दे रही थी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस और दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बांट लिए, सीटें बांट ली। दिल्ली में सीटों का बंटवारा हो गया, बिहार में भी होने वाला है। ये जो बढ़त दिखाई दे रही थी इंडिया गठबंधन की, उसको रोकने के लिए राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी ने ये सब कुछ किया है। ऐसा ही होता रहा राजीव जी, जो हम हमेशा, हम और आप सब कहते रहे हैं। तो लोकतंत्र सिर्फ एक प्रतीक बचेगा अपने देश में, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा 2024 के बाद। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता रहा तो 2024 के बाद क्या कुछ होगा, वो एक चिंता का विषय है, जो चिंता आप जाहिर कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और प्रोफेसर राकेश पाठक जी, आपके पास कैसे देखा जाए जो कुछ चल रहा है? एक निराशाजनक तो है ही कि कोई जीते कोई हारे, लेकिन एक एक जीत के लिए आप जिस ढंग से जो हथकंडे अपना रहे हैं, उसके बाद फिर लगता है कि आप, चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो या ऐसे और भी कई सारे लोकल बॉडी के चुनाव हो, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव, और फिर विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, हर जगह तो आप इसी कदम, आपके कदम ऐसे ही बढ़ते हैं। आने वाला चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, मैं बार बार उस चुनाव की तरफ जा रहा हूं। वहां आपको लगता है क्या कि जो आज हम देख रहे हैं वही परिस्थितियां वहां देखने को मिलेंगी? क्या यहां से इंडिया गठबंधन के मनोबल को बढ़ते हुए या घटते हुए आप देखते हैं? कैसे देखा जाए? घटनाएं हैं, अभी सामने जो घटनाएं हो रही हैं, उससे स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का मनोबल टूटेगा। लेकिन मैं इसके विस्तार में जाऊं, इससे आपने जितनी फहरिस्त गिनाई है उसमें सबसे नीचे, सबसे छोटा चुनाव समझ लीजिए पंच का, किसी गांव के पंच और सरपंच का चुनाव। राजीव जी, मध्य प्रदेश में एक जिले के कलेक्टर ने
सरपंच के चुनाव में सारे नियम भलाए ताक रख के बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया था। बाकायदा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ टिप्पणी की। शिवराज सिंह की सरकार के समय की घटना है। कलेक्टर को वहां से हटाया गया या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत गंभीर टिप्पणी की थी। यानी एक गांव के सरपंच के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सारे नियम कायदे कानून तोड़ सकती है, तो राज्यसभा तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे सदन, उच्च सदन है हमारा। लेकिन इसमें एक बात और है सर, एक पहलू जो डॉक्टर पाचपोर ने शुरू में कहा था कि कांग्रेस को या विपक्ष की तमाम सारी पार्टियों को फायर फाइटिंग के इंतजाम पहले से क्यों नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा राजीव जी, हरियाणा में केटीएस तुलसी, अजय माकन, ये लोग भी इसी तरह चुनाव हारे कांग्रेस के प्रत्याशी। उसके बाद भी कांग्रेस सबक नहीं सीखती, क्यों नहीं अपनी बाड़ेबंदी पहले से करती। गलती उन लोगों की तो है ही जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं, एक पार्टी, एक विचारधारा, एक सिंबल पर, और उसके बिल्कुल विरोधी खेमे में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अमलेंदु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका इलाज तो अब जनता को ही करना है। ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी जनता को दे रही है, जनता का मखौल उड़ा रही है, जनादेश का मखौल उड़ा रही है। हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली का मखौल है ये कि चुने हुए लोग कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में, एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर विचारधारा बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाएं। ये बहुत खतरनाक है। जहां तक मनोबल का प्रश्न है, अब भी अगर बीजेपी के सामने कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों ने सबक नहीं सीखा, और सबक सीखने के बाद उनके पास दिन भी ज्यादा नहीं बचे, चंद दिन है, चुनाव की उद्घोषणा हो जाएगी मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में। प्रत्याशियों का चयन करना है, ऐसे प्रत्याशी चयनित करने हैं जो जीतने के बाद में चले जाएं बीजेपी में। राजीव जी, हम जानते हैं इस बार का चुनाव बहुत कठिन है। 270 का आंकड़ा पार करने में बीजेपी को अभी से हाफ नहीं आ रही है। थोड़े से भी कम पड़े तो फिर खरीद फरोख्त होगी, दल बदल कानून को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। कौन परवाह कर रहा है दल बदल कानून की। लोग अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रहे। तो लोकसभा चुनाव के पहले इतनी तैयारी कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को करनी पड़ेगी प्रत्याशियों का चयन करते समय। यद्यपि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जो आज गंगा जली उठाकर कहे कि मैं आजीवन पार्टी के साथ रहूंगा निष्ठावान, वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में न चला जाए, इसकी कोई गारंटी राहुल गांधी या नीतीश कुमार, क्षमा कीजिए, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या कोई भी नहीं ले सकता। वो गारंटी सिर्फ ईडी सीबीआई के भरोसे से मोदी शाह ले सकते हैं। वो ये गारंटी दे सकते हैं कि उनकी पार्टी का आदमी उनको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास ईडी सीबीआई आईटी एनआईए सब है। तो ये बड़ी चुनौती है। मनोबल फिलहाल 2-4 दिन के लिए जरूर डगमगाएगा, लगेगा। अगर हिमाचल की सरकार चली गई तो ये ऐन चुनाव के वक्त बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए और उसके घटक दलों के साथियों के लिए। पहले तो प्राथमिकता पर हिमाचल की। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।